धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और आपको अपने आप को समर्पित करते हैं और सब सुनने वालों को प्रभु आपको समर्पित करते हैं। हम समर्पण के साथ आपके वचन को सुने और वचन सुनकर अपने आप को समर्पित करें, ताकि प्रभु आपकी इच्छा और योजना के अनुसार हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करे और हम सब सुनने वालों को नई सृष्टि बनाए, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु, हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। यही आपका उद्देश्य है और इसीलिए हम लोग आपके वचन को पवित्र आत्मा के नज़रिए से सुनते और समझते हैं, ताकि प्रभु आपकी इच्छा हमारे अंदर स्पष्ट हो और हम अपनी इच्छा को छोड़कर आपकी इच्छा में बने रहें, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और वो क्रोध करने में धीरा है, विलंब से क्रोध करता है। लेकिन अगर हम सचेत ना रहें तो हम परमेश्वर के क्रोध का निशाना बन सकते हैं। इसीलिए तो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करता है। आज हमने अभी तक ये देखा इन एडम एंड इन क्राइस्ट में कि हम सब आदम के द्वारा हैं और आदम के द्वारा ही हमारा वजूद है, फर्स्ट एडम। और इसलिए क्योंकि पहला आदम जिसके द्वारा पतन हुआ, मानव जाति का पतन, और पतन के कारण इस सृष्टि का विनाश शुरू हुआ और सब कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर में चलने लगा। पतन के कारण पूरा संसार मानव रहित, मानव का जो संसार है, ये मानव जीवन श्रृंखला ये उल्टी चलने लगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में घटने लगे। बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं और घट ज्यादा रहे हैं और ये घटते चले जाएंगे। कारण बिकॉज ऑफ फॉल। आज हम देखेंगे द इफेक्ट ऑफ फॉल इन आवर लाइफ टुडे। आज हमारे जीवन में उस पतन का क्या प्रभाव है और इसका सीधा सीधा संबंध हम सब के भीतरी मनुष्यत्व से है, हमारे स्वभाव से है। आदम से जितने भी लोग उत्पन्न हुए उन सब में पतन का स्वभाव है, यानी वो पतित स्वभाव वाले हैं, उसमें हम सब हैं। और चूंकि हम सब पतित स्वभाव वाले हैं, पतित स्वभाव की क्या समस्या है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे साथ पहले पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 14 पद से 14 से और 20 पद तक पढ़िए, 14 से 19 पद तक। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, परमेश्वर का न्याय हो रहा है पतन के बाद, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं से और बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चरा करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में। यहाँ पे स्त्री का वंश कौन है मालूम है? यीशु मसीह। यीशु मसीह में और उस मनुष्य के और जो वंश होंगे, तो साधारण मनुष्य और प्रभु यीशु मसीह में बैर चलेगा। ये यहीं पे बताया गया है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। कौन? नहीं, स्त्री का वंश यानी प्रभु यीशु मसीह तेरे सर को कुचल डालेगा
और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पे दोनों के बीच एनमिटी दिखाई है, ये होगा जी। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, यानी शारीरिक पति की ओर होगी लालसा, और वो पति तुझ पर प्रभुता करेगा। लेकिन एक बात बताइए, ये दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस, ये परिणाम है पतन का। पतन के बाद जब परमेश्वर ने न्याय किया, तो ये परमेश्वर ने न्याय किया कि अब स्त्री स्वतंत्र नहीं रहेगी। जैसे पहले आदम और उसकी पत्नी दोनों पति पत्नी थे, लेकिन दोनों स्वतंत्र थे, वो उस पे प्रभुता नहीं करता था। ये आपने देखा। ऐसे ही यीशु मसीह प्रभुता नहीं करेगा स्त्री पर, अपनी पत्नी पर, यानी कलीसिया पे प्रभुता नहीं करेगा। वो उसको अपने वश में नहीं रखेगा, बल्कि स्त्री उसको समर्पित रहेगी, कलीसिया उसको समर्पित रहेगी। ये नई सृष्टि की बात है। समर्पण उसका होगा, कलीसिया का अपने प्रभु को समर्पण होगा, वो है मसीह की कलीसिया। और यहाँ पर वहां पे एडम के बारे में दिखाया कि वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। इसलिए देखिए, आदम के कारण भूमि तेरे कारण श्रापित है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? आदम के ऊपर जिम्मेदारी थी घर में पालन पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने की, और उस समय एक ही काम था, वो था खेती बाड़ी। तो परमेश्वर ने उसके आदम को एक ऐसा काम दिया, वो श्रापित काम है, कि तू मेहनत तो खूब करेगा, खूब मेहनत करेगा, एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, तेरे माथे का पसीना तेरे पैर के तलवे तक जाएगा, और तब तू रोटी पाएगा। भूमि तेरे कारण शापित है, लैंड इज द कर्स्ड। और अब आपको मालूम है, मनुष्य के पतन के कारण, समस्त मानव जाति के पतन के कारण, आज देख लीजिए आप, उसका परिणाम देखिए, कोई भी जानवर अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आदम को सारे जानवरों को केयर करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। सृष्टि की भी सारी जिम्मेदारी दी गई थी, इसकी केयर करना, इसकी देखभाल करना। सृष्टि को भी उसने नष्ट किया। और आज के समय में अगर आप अपना टीवी ऑन करके न्यूज चैनल पे जाएंगे, तो आपको ये इतनी भयानक न्यूज़ेस मिलेंगी कि कितना भयानक, यानी मौसम का मिजाज देख लीजिए, और कितनी जबरदस्त त्राहिमाम मचा हुआ है। ये क्यों? इतने ही अच्छे लोग थे, तो ऐसा क्यों हो रहा है आज? और अभी भी लगातार मनुष्य उससे भी बदतर कंडीशन की ओर जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे कहीं मन नहीं फिरा रहा है, और इसीलिए सृष्टि रौद्र रूप दिखा रही है, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। वो कारण है बिकॉज ऑफ फॉल, ये पतन के कारण हो रहा है। यहां पे परमेश्वर के वचन में आप देखेंगे तो सब चीजें आपको दिखाई देंगी जी। तू भूमि तेरे कारण श्रापित है, और तू उसकी उपज, किसकी? भूमि की उपज जीवन भर कैसे खाएगा? दुख की रोटी आज मनुष्य खा रहा है। आपकी रोटी सुख की रोटी नहीं है, दुख की रोटी है। दुख की रोटी खाया, दुख के साथ खाया करेगा, और वो तेरे लिए कौन? भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा।
और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में तू मिट्टी में बना काहे से था? तो जिस मिट्टी से बना था उसी मिट्टी में मिल जाएगा। फिजिकल डेथ डिक्लेयर, ये क्योंकि तो तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। ये कौन सा आदम था जो मिट्टी का था? यही पौलुस ने कहा कि जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही हम सब भी मिट्टी के हैं। लेकिन दूसरे आदम के लिए उसने कहा कि जैसे वो स्वर्गीय है वैसे ही हम भी स्वर्गीय होंगे। कंडीशन आ गई। अब कंडीशन इसलिए क्योंकि कंडीशन अप्लाई करेगी तभी आप स्वर्गीय होंगे। आप सोचे कि आदम की तरह आप एकदम स्वतंत्र हैं, तो आप स्वतंत्र मनुष्य, जैसे आदम को परमेश्वर ने वाटिका में रखा था, एकदम स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल में रखा था, जो तुम सब कुछ कर सकते हो, केवल ये पेड़ जो एक उसने बताया था भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, एक आज्ञा दी थी। लेकिन परमेश्वर को यह पहले से मालूम था कि आदम इसका उल्टा करेगा। पूछिए क्यों? नहीं, क्यों पूछेंगे तो बताएंगे। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, मनुष्य को यह नहीं मालूम था कि हमारे अलावा भी और कोई है उस वाटिका में। वो ये सोच रहा था यहाँ तो जीव, ये जानवर, जीव जंतु जो परमेश्वर ने आदम के साथ बनाए थे यही हैं, लेकिन वहां पर एक और था और वो था शैतान, जिसे मनुष्य नहीं जानता था। आज तक मनुष्य नहीं जानता उसे। शैतान वहां पर था और शैतान बोलने वाले सर्प के रूप में उसके सामने प्रकट हो गया, स्त्री के सामने। स्त्री और आदम और उसकी पत्नी दोनों स्वतंत्र थे और वो आकर स्त्री से बात करने लगा और उसकी बातों में एक जादू है। किसकी? शैतान की बातों में एक जादू है और वो जादू ये है कि एक बार आप परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे, एक बार आप यीशु मसीह की बात नहीं मानेंगे, लेकिन आप शैतान की बात से फौरन सहमत हो जाएंगे। जब आप किसी की बात सुन के तुरंत सहमत हो जाएं तो मेरी बात आपके दिल में खटक जाए उसी समय कि हमने ये कहा था कि जिसकी बात सुनकर आप तुरंत सहमत हो जाएं उसके साथ, समझ लीजिए वो सैतानिक है। क्योंकि शैतान बहुत, अब हम देखेंगे इस पतन के बारे में, थोड़ा स्टडी में चलते हैं कि स्टडी से ये पता चलेगा कि इस पतन का आज हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। The fall of man from fellowship with God occurred when Adam sinned against God in disobeying God's command not to eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Understanding spiritual things. आत्मिक बातों को हम समझेंगे। To understand the fall of man and the man's relationship with God, we must recognize that the Bible is dealing with spiritual things that affect natural things. Eating of the tree of life, eating of the tree of the knowledge of good and evil, fellowshipping with God, life and death. All these are spiritual things that are often represented in scripture by natural things such as fruit and trees. We can much more easily understand these things when we view them from a spiritual perspective. अब हम आपको इस चीज को हिंदी में भी समझाते हैं। हिंदी में ये आध्यात्मिक बातों को समझना, मनुष्य के पतन और ईश्वर के साथ मनुष्य के संबंध को समझने के लिए हमें ये पहचानना चाहिए कि बाइबल आध्यात्मिक चीजों से निपट रही है जो प्राकृतिक चीजों को प्रभावित करती है। जीवन के वृक्ष का फल खाना, अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाना, ईश्वर, जीवन और मृत्यु के साथ संगति करना, ये सभी आध्यात्मिक चीजें हैं जिन्हें अक्सर पवित्र शास्त्र में फल और पेड़ों जैसी प्राकृतिक चीजों के द्वारा दर्शाया गया है। जब हम इन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम इन चीजों को अधिक आसानी से समझ सकते हैं।
परमेश्वर ने ये अपने वचन में ऐसी खूबी रखी है और आत्मिक चीजों को उसने प्राकृतिक चीजों के साथ के द्वारा प्रकट करके रखा है, ताकि एक जो पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल अनपढ़, उसकी भी समझ में आ जाए कि परमेश्वर क्या बता रहा है और किससे हमें बचना है और हमें परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी कैसे रहना। मनुष्य सबसे पहले अपने सबसे महत्वपूर्ण एक आत्मा है। मनुष्य सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक आत्मा है। आपको मालूम है मनुष्य एक आत्मा है, आप एक आत्मा है। मैन इज अ स्पिरिट फर्स्ट एंड द foremost. His spirit is the part of him that fellowships with God, the part that will live forever. मनुष्य एक आत्मा है और मनुष्य का आत्मा, परमेश्वर भी आत्मा है, तो मनुष्य का आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागिता रखता है। आत्मा से आत्मा की संगति होती है, शरीर और आत्मा की कोई संगति नहीं है। अब इस चीज को आपको, ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, पहले से हम बता रहे हैं आपको। जब तक आप पूरे दिल से नहीं इस बात को समर्पित भाव से नहीं सुनेंगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं है, हालांकि बहुत सरल। मैन इज अ स्पिरिट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हिज स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ हिम दैट फेलोशिप्स विद गॉड, द पार्ट दैट विल लिव फॉर एवर। वो आत्मा वो पार्ट है जो कभी मरता नहीं है, ठीक है। ही ऑल्सो हैज अ सोल, और उसके पास एक प्राण भी है। मनुष्य एक आत्मा है और उस आत्मा के साथ साथ उसके पास एक प्राण है। प्राण का मतलब भीतरी मनुष्यत्व, सोल। और सोल जो है, एंड ही लिव्स इन अ बॉडी, तो आत्मा, उसके बाद प्राण, और ये दोनों चीजें कहां है? हमारे देह में। तो ये हमारी बॉडी जो है उसमें ये दोनों चीजें रहती हैं, ठीक है। द फॉल ऑफ मैन इज समथिंग दैट टुक प्लेस इन एडम्स स्पिरिट। ये मनुष्य के पतन की शुरुआत होती है आदम के आत्मा से। आदम की आत्मा का पतन हुआ, जिसके कारण आदम के द्वारा उत्पन्न हर व्यक्ति पतित मानव उत्पन्न हुआ, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसे ही तो उसके संतान पैदा होंगी। इसी को डीएनए बोलते हैं। हमारा और आपका, हम सबका डीएनए क्या है? हम अपने डीएनए को देख रहे हैं, और हमारा डीएनए कहां से आ रहा है? आदम से आ रहा है। एडम्स स्पिरिट, डेथ टुक प्लेस इन हिज स्पिरिट। तो सबसे पहले किसकी आत्मा मरी? आदम की। जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, फल खाया, वैसे ही आदम की आत्मा मर गई। आदम की आत्मा मरने से आदम के द्वारा जितनी संतानें उत्पन्न हुई, उन सब की क्या हुई? आत्मा है उनमें कि मर चुकी? तो जो भी व्यक्ति इस धरती पर पैदा हो रहा है, वो स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव, यही तो है। अब आपको समझ में आया? उसकी आत्मा मरी, तो जितने उसके द्वारा उत्पन्न हुए सबकी आत्मा मरी, सब मरी आत्मा में पैदा हो रहे हैं। Death took place in his spirit and was later manifested in his physical body. पहले उसकी आत्मा मरी, उसके बाद फिर उसका शारीरिक मृत्यु हुई, तो वो मृत्यु शरीर में प्रकट हो गई। एंड पास्ड ऑन टू ऑल मैनकाइंड, और इस तरीके से मृत्यु सब मनुष्यों को मिल गई, पास ऑन हो गई। अब आप देखिए, स्पिरिचुअली डेड तो पैदा हो रहे हैं, कुछ समय बाद फिजिकली मर जाते। यही मानव जीवन श्रृंखला है ना आदम में। we all are belongs to the Adam. हम सब आदम से बिलोंग करते हैं, आदम से ही आ रहे हैं। टू प्लेस इन एडम, अच्छा, बॉडी एंड पास्ड ऑन टू ऑल मैनकाइंड। डेथ इज अ स्पिरिचुअल फोर्स। मृत्यु क्या है? ये एक आत्मिक सामर्थ्य है, दैट रूल्स द अनसेव्ड अनरिडीम्ड वर्ल्ड। जो इस दुनिया में जो ये पतित मानव है, इस दुनिया के सब लोगों में वो मृत्यु जो है, मृत्यु एक आध्यात्मिक शक्ति है जो बचे नहीं है, जो लोग सेव्ड नहीं है, जो प्रभु में नहीं है, जो ना बचाए गए, ना छुड़ाए गए संसार पर शासन करती है। आज ये पूरी दुनिया पे शासन कर रही, केवल एक जगह इसका शासन नहीं है, और वो है कलीसिया। कलीसिया में मृत्यु का शासन नहीं है। ये याद रखिए, यहां पर मृत्यु से जीवन की ओर ले जाया जाता है। तो मसीह की देह हमको मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने के लिए प्रभु ने रखी है। आध्यात्मिक संदर्भ में सोचने से मनुष्य के पतन और उसके बाद की मुक्ति से संबंधित कई चीजों को समझना आसान हो जाएगा, जो यीशु मसीह के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।
जिन्हें अंतिम आदम, जीवन देने वाली आत्मा के रूप में जाना जाता है। अब इसके लिए शैतान की चालें क्या है? इन चीजों का अध्ययन करने में हम शैतान की चालों, रणनीतियों, दुश्मन द्वारा हमारी सोच और परमेश्वर की चीजों के बारे में हमारी समझ को गुमराह करने के लिए उपयोग की जाने वाली अंतर्दृष्टि भी प्राप्त करते हैं। आप जब कलीसिया में आते हैं तो आपको कितनी चीजें शैतान की चालों के बारे में वचन के द्वारा पवित्र आत्मा इस बात के लिए आपके माइंड को प्रिपेयर करता है। यही रिन्यूअल ऑफ माइंड है। और रिन्यूअल ऑफ माइंड अगर नहीं हुआ तो आप मसीह में कभी भी नहीं हैं। आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और कभी भी अपने आप को जल्दी से ये कह देना कि अब हम बच गए, हम सुरक्षित हैं, हम प्रभु में हैं, ये डिसेप्शन हो सकता है। या आपके मन में आपको धोखा लग रहा है, क्योंकि आपका दिल हम सबका दिल हमें धोखा देता है, हम ही को, हमारा दिल हमको धोखा देता है। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा है, लेकिन परमेश्वर कहता है, वचन में ले जाके दिखाता है, देखो तुम ये सोच रहे हो लेकिन ऐसा है नहीं, यहां तुम धोखा खा रहे हो। तो हमको परखता है परमेश्वर, इसीलिए परखता है कि तुम विश्वास में हो या नहीं। अब देखिए, द वर्ड सब्टिल मीन्स श्रीउड, क्राफ्टी एंड स्लाई। ये शैतान के लिए परमेश्वर ने इस वर्ड को इस्तेमाल किया। हिंदी में लिखा है शैतान धूर्त। धूर्त का मतलब समझते हैं? धूर्त को ही इंग्लिश में बोला गया है सब्टिल, क्राफ्टी, स्लाई, श्रीउड। ये सारे शब्द आप गूगल पे जाकर इन शब्दों को देखिए। सब्टिल, SUBTLE, सब्टिल, श्रीउड, क्राफ्टी एंड स्लाई, SLY, स्लाई। The devil is a master of craftiness and deception. इतना जबरदस्त आपको हसीन सपना दिखाकर धोखा देता है। कभी भी वो आपको सीधे धोखा नहीं देगा, हसीन सपना दिखाएगा और आपको आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा और फिर आपको फंसा देगा। एंड ही अप्रोच्ड द वुमेन ईव। और शैतान इतना धूर्त है कि आप उसकी धूर्तता इस बात से देखिए कि उसने आदम को नहीं पकड़ा, उससे बातचीत नहीं की। स्त्री को क्यों पकड़ा? उसकी पत्नी को क्यों पकड़ा? पत्नी के पास परमेश्वर के वचन की पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने जब ये बात बोली थी कि तू इस वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकता है, केवल बेखटके खा सकता है, केवल भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी मत खाना, जिस दिन तू इसे खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये बोला, हिंदी में बता रहे हैं, लेकिन आप हिब्रू में जाके देखें तो वहां पे उसने बोला था तू मरेगा, मरेगा, 2 बार बोला था, मुत मुत, यानी 2 बार मरेगा। परमेश्वर ने उसको साफ साफ बोला था तू 2 बार मरेगा। तो उसी दिन मरा, आत्मिक तौर पे उसी दिन मर गया खाते ही। उसके बाद कुछ समय बाद वो शारीरिक तौर पे मर गया। इस तरीके से मृत्यु डेथ इंट्रोड्यूस हुई टू ह्यूमन फैमिली। अब आप देखिए कि शैतान ने स्त्री से क्यों बात की। आज भी ऐसे ही है, ना शैतान बदला ना परमेश्वर बदला। और जैसे स्त्री को नहीं मालूम था परमेश्वर का वचन सही क्या है, वैसे ही आज के लोगों को भी नहीं मालूम कि परमेश्वर का वचन वास्तव में है क्या, उसका अर्थ है क्या। यहीं पर तो खेलता है क्राफ्टीनेस। वो आपके स्वभाव को, पतित स्वभाव को आसानी से हैंडल करता है। उस जमाने में जब वो लोग पतन की अवस्था में नहीं थे तब उनको भ्रमित किया, परमेश्वर की इमीडिएट प्रेजेंस में थे तब उनको भ्रमित किया। तो आज तो हम परमेश्वर से बिल्कुल दूर हैं, पृथक। स्पिरिचुअली डेड का मतलब परमेश्वर से अलग, आत्मिक जीवन से अलग। परमेश्वर से हमारा कोई संबंध नहीं और दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। आज के इंसान को कितना आसान है शैतान को अपने वश में रखना। कहा जाए, वचन के अनुसार कहा जाए तो सब उसके वश में है। अब उसके वश से छूटेंगे कैसे? कठिन चीज तो ये है। एक बार वो छूट तो जाते हैं कलीसिया में आके, लेकिन स्वभाव चूंकि वही रहता, भी रिन्यूअल ऑफ माइंड नहीं हुआ,
अभी हृदय पूरी तरीके से नया हृदय नहीं मिला, अभी नई आत्मा नहीं मिली, मन नया नहीं हुआ, ये जो भीतरी मनुष्यत्व काम ये भी नहीं हुआ, इस दशा में ये ना हो पाना, तो वो वापस फिर से वैसी स्लिप बैक करते हैं, फिर वापस वैसे ही बैक होने लगते हैं। इसका कारण क्या है? उनका पतित स्वभाव जो पूरी तरीके से अभी चेंज हुआ ही नहीं, उससे पहले वो बैक हुए। एंड ही अप्रोच द वुमेन ईव विथ अ क्वेश्चन, एक प्रश्न लेकर। देखिए शैतान आपको ऐसा प्रश्न देगा, और वो प्रश्न काहे का होगा मालूम है? वचन से संबंधित, परमेश्वर के वचन से संबंधित, कि परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है, परमेश्वर के ये वचन क्या है, ये इस वचन से आपको क्या मिलेगा। वो परमेश्वर के वचन पर प्रश्न उठाएगा और आपको भ्रमित कर देगा, और आप बहुत जल्दी से उससे सहमत होकर आप वचन को यानी गलत दृष्टिकोण से, उसके सैतानिक दृष्टिकोण से, हाँ ये वाली बात तो हमने देखी नहीं, ऐसे ही क्यों बोल रहा परमेश्वर। देखा यहां पे, जिस समय परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी थी कि किस वृक्ष का फल ना खाना, उस समय उसकी पत्नी थी कहां? उस समय आदम में थी, तो आदम में थी तो सुरक्षित थी ना। लेकिन जैसे ही आदम से निकाला परमेश्वर ने, परमेश्वर को मालूम था ये होगा, ही नोज, क्योंकि परमेश्वर को अगर मालूम ना होता तो उद्धारकर्ता का वायदा उसने तुरंत कैसे किया। परमेश्वर के पास प्लान था, ठीक, प्लान ए, प्लान बी, और इसीलिए परमेश्वर के, इसीलिए मालूम है शैतान को बहुत बुद्धिमान बोला गया है बाइबल में, बहुत बुद्धिमान, महाबुद्धिमान। लेकिन यीशु मसीह को बुद्धिमान नहीं बोला गया, यीशु मसीह को बोला गया अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसलर। मालूम, शैतान पहले अपनी चाल चल देता है, उसके बाद यीशु मसीह अपनी करता है, तो कौन जीतेगा? शैतान को, यीशु मसीह को मालूम शैतान की चाल है, इसलिए उसको मालूम है प्लान बी मेरे पास है। इसीलिए परमेश्वर ने 1500 वर्ष मनुष्य के बीच में रहकर, आप कहेंगे कब? इजरायलियों के साथ जब परमेश्वर ने वो टैबरनेकल बनवाया था, तो परमेश्वर की उपस्थिति कहां थी? इजरायलियों के बीच में। तो सारे इजरायलियों के बीच में, मनुष्यों के बीच में वो निवास करता था, और चारों ओर उनके निवास स्थान थे इजरायलियों के। तो परमेश्वर उनको और उनकी हर चीज को देख रहा था कि नहीं देख रहा था? पूरे रिसर्च के बाद, 1500 वर्ष के रिसर्च के बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र को जब भेजा, तो पुत्र ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया क्या है? ये समझ लीजिए अदन की वाटिका। कलीसिया को आप ये देखिए कि जहां से आदम परमेश्वर से अलग किया गया था, जहां परमेश्वर की इमीडिएट प्रेजेंस थी, उस इमीडिएट प्रेजेंस को उसने कन्वर्ट कर दिया इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और यहां से वो चल रहा है। अब आत्मिक देह एक है, हम सब शारीरिक है, हमारे अंदर मनुष्य की आत्मा तो है, लेकिन कभी ये मत सोचिएगा कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा पूरी तरीके से आपको भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाने के लिए आपके हृदय में जो डाली गई है, वो है पिता का प्रेम। पिता भी तो आत्मा है, और प्रेम क्या है? वो आत्मिक है, ठीक। तो पिता का प्रेम जो हमारे अंदर डाला जाता है, उसको, उसी को कहा गया है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर, और उसके बाद परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर। ऊपर का मतलब कि जैसे प्रभु यीशु मसीह पर पुत्र का आत्मा उतरा था, तो हमें भी पुत्र का आत्मा दिया गया है, लेकिन ये पुत्र का आत्मा कलीसिया में है, क्योंकि ये हमको, कलीसिया में सब लोगों को परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनाने का काम कर रहा है स्पिरिचुअली, तो इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि इंडिविजुअल बॉडी पे आत्मा, देखिए यहां पे जैसे अभी हमने देखा कि आदम की स्पिरिचुअल डेथ हुई, आदम की आत्मा मरी फल खाते ही, तो आदम आत्मा रहित हुआ। आत्मा रहित होने का मतलब यह कि आप परमेश्वर से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। आत्मा ही वो पार्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करती है, और चूंकि
आत्मा, हम सब स्पिरिचुअली डेड हैं, तो बॉर्न अगेन का मतलब यही तो हुआ कि हमारी आत्मा में फिर से जीवन आ जाना। तो जीवन आने का मतलब कि अब मनुष्य की आत्मा, हमारी आत्मा में जीवन आया, हमारी आत्मा का जन्म हुआ है। अब हमारी आत्मा का जन्म कैसे हुआ? परमेश्वर के अनुग्रह से, और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के एवज में हमें पापों की क्षमा मिली, जिसके कारण हमें हमारी आत्मा रिवाइव हुई। कोई कैन द होली स्पिरिट, हमारी आत्मा में जीवन आ गया, या हमारी आत्मा में चेतना आ गई, ये कह लीजिए, सोई हुई थी जाग गई। अब आप देखिए, जब आपकी आत्मा जागी है तो अभी आपकी आत्मा क्या पूरी तरीके से परिपक्व हो गई? हमने जब यही तो बताया, ये जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। अब फिजिकल न्यू बॉर्न बेबी को देखिए, उसके पालन पोषण को देखिए, उस समय को देखिए, कितने समय में वो बड़ा होता है। ये देखिए, ये आपकी स्टडी के लिए फिजिकल पार्ट है। जब आप किसी बच्चे को, जिसका आप ही आपके अपने बच्चे को देख लीजिए, आपके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, टीन एज में आ जाते हैं, जब तक वो बच्चे रहते हैं, जब तक वो आपके वश में रहते हैं, माइनर रहते हैं, तब तक तो वो आपके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जैसे ही वो, उनके अंदर अपनी चेतना आने लगती, कॉन्शियसनेस, और वो अपनी मर्जी के मालिक होने लगते हैं, तो वो कितना आपके वश में रहते हैं, कितना आपकी आज्ञा मानते हैं, कितना आपके विचारों से सहमत होते हैं। परमेश्वर पिता के साथ भी ऐसे ही है। पिता के साथ हमारी सहमति कितनी ज्यादा इन ट्यून है कि हम एग्जैक्टली वही वैसे ही सोचते जैसे परमेश्वर सोचता है, तब तो आप मसीह में हैं। लेकिन अगर आपके विचार परस्पर दोष लगाते और निर्दोष ठहराते, दोनों काम कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी खुद जांच रहे हैं, इसका मतलब आपकी भीतरी मनुष्यत्व में दोष है। अभी आपको यही नहीं मालूम है कि क्या चीज कैसे, किसका मतलब क्या नहीं है, जो हम गलत समझ रहे हैं। And he approached the woman Eve with a question. Did God really say not to eat of every tree of the garden? उसने प्रश्न क्या किया था? क्या परमेश्वर ने इस सारे वाटिका के सारे वृक्षों का फल खाने को मना किया है? नहीं, ये उसने प्रश्न किया। किससे किया? स्त्री से। तो जवाब क्या देना चाहिए था? नहीं नहीं, हम सब फल खा सकते हैं, केवल एक मना किया है, इतना ही तो जवाब होना चाहिए था। अब स्त्री का जवाब, स्त्री ने क्या जवाब दिया? स्त्री ने इतनी अच्छे तरीके से जो परमेश्वर ने नहीं कहा था वो भी बोला, भ्रमित हो गई। His sly maneuvering was directed towards an end result of confusing her about what God had said. He is still busy at that same strategy in our present day. Confusing people about what God has said in His Word is one of His most powerful weapons He uses against believers. Where there is error about what God has said and about what God meant by what He said, there is darkness and confusion and broken fellowship with God and with His people. और ये चीज हम लोगों को अपने जीवन में देखते हैं। उसकी धूर्त चालाकी का उद्देश्य उसे परमेश्वर ने जो कहा था उसके बारे में भ्रमित करना था। शैतान उसका उद्देश्य क्या था? उससे ये सवाल पूछने का। क्या वो ये जिज्ञासा कर रहा था कि परमेश्वर के वचन के बारे में मैं जानूं इस स्त्री से? क्या ये सोच रहा था? जिज्ञासा का प्रश्न था। फिर काहे के लिए था? ये प्रश्न आपसे भी मालूम है, लोग कई बार इस तरीके के प्रश्न करेंगे। यीशु मसीह से एक बार लोगों ने प्रश्न किया। मैं एक चीज और दिखाता हूं, देखिए बाइबल में किस पद को का क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस मुद्दे का क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात बोली जा रही है, ये बहुत मायने रखता है। किसी भी बात को किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जोड़ देना और किसी भी पद को किसी भी कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करके बोल देना, ये झूठी शिक्षा का सबसे बड़ा तरीका है। लेकिन परमेश्वर का ये तरीका नहीं है। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, ये बहुत मायने रखता है। प्रभु यीशु मसीह से एक बार इजरायली लोग, यहूदी लोग आए, और वो भी रिलीजियस लीडर्स, और यीशु मसीह से चालाकी से एक सवाल किया कि क्या हमें कैसर को कर देना उचित है? आप सोचें, कोई बुरा सवाल तो पूछा नहीं,
ठीक ही तो पूछा है। क्या कैसर का मतलब होता है गवर्नमेंट को। उनका कहने का आज के समय में अगर पूछे बोले तो उनका क्वेश्चन था कि क्या हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए, इनकम टैक्स। यीशु मसीह को क्या जवाब देना चाहिए था? हाँ, देना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह उनकी चतुराई, यही सब्टल, इसी को सब्टल बोला गया, धूर्त। धूर्तपना क्या है? कोई व्यक्ति किसी कलीसिया में अच्छा खासा कोई बढ़ रहा है, कोई किसी की आत्मिक उन्नति हो रही है, दूर से एक व्यक्ति उसको ताड़ रहा है, ये तो यार बहुत उन्नति कर रहा है, उसकी उन्नति को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका इसको डिस्टर्ब कर दो, भ्रमित कर दो। ये जो सुन रहा है इसको सुनना छोड़ दे, वहां से मन हट जाए। और जैसे ही आपका मन हटेगा, प्रभु गया, आप गए, आप सीधे सांसारिक सोच में भागेंगे। ये पतन के कारण है, ये पतन है। उसकी धूर्त चालबाजी का उद्देश्य उसे परमेश्वर ने जो कहा था उसके बारे में भ्रमित करना था। यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया है। कैसे जवाब दिया? बिल्कुल टैलेंटेड वे में। उसने लोगों से कहा कि मेरे पास एक पैसा लाओ, सिक्का लाओ। वो लोग एक सिक्का लाए। उसने कहा इस सिक्के पे किसका चित्र बना है? उन्होंने कहा कैसर का। यीशु मसीह ने उनको वापस दिया, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आज के लोगों को ये बात नहीं समझ में आएगी। एक्चुअल में आज के विषय में अगर पूछे, आज के संदर्भ में, तो यीशु मसीह ने कहा था जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो गवर्नमेंट को दो, इनकम टैक्स दो, उसे बचाने की कोशिश मत करो। और जो परमेश्वर का हिस्सा है वो परमेश्वर को दो। अगर तुम गवर्नमेंट का टैक्स रोकोगे तो तुम्हारा डेवलपमेंट रुक जाएगा, और अगर तुम परमेश्वर का भाग रोकोगे तो तुम्हारा आत्मिक डेवलपमेंट रुक जाएगा। हाँ कि ना? यीशु मसीह ने बैलेंस्ड आंसर दिया। उसने कहा उस जमाने में जो पैसा था, जो गवर्नमेंट का पैसा था, ये करेंसी टेंपल में नहीं जाती थी। पूछिए क्यों? इसका भी रीजन है, क्योंकि इसे सब लोग छूते थे, अशुद्ध हाथों से। कोढ़ी भी छूते थे, पैसा तो सब यूज करते, आज भी कोढ़ियों के हाथ में भी जाता है, सबके हाथ में जाता है। हर एलर्जी वाले के सब लोग इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, वो घूमता रहता है सबके हाथों में। तो ये बहुत बड़ा रीजन है जो बीमारियों को फैलाने का। इसलिए मंदिर में वहां पे बाहर एक्सचेंज काउंटर्स होते थे। अब आप पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने जाकर वहां पर जो वो सराफे मतलब एक्सचेंज काउंटर, वो मनी एक्सचेंज काउंटर थे। उसके दो रीजन थे, एक तो वो इंटरनेशनली वहां पर लोग आते थे पूरी दुनिया से, तो इंटरनेशनल करेंसी भी एक्सचेंज की जाती है। दूसरी बात के मंदिर में पैसा, ये गवर्नमेंट करेंसी नहीं जाती थी, मंदिर की करेंसी अलग थी, और वो लोग कन्वर्ट करके मंदिर की करेंसी लेते थे मंदिर में देने के लिए। तो यीशु मसीह ये कह रहा था जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, कन्वर्ट करके। तो इस करेंसी को वो कन्वर्ट करते थे और परमेश्वर को भेंट देते थे। तो ये दशमांश के विषय में प्रश्न किया था, और आज भी लोगों के दिमाग में दशमांश के विषय में खुशी से देने वाले को परमेश्वर बहुत प्यार करता है, ऐसा लिखा हुआ है वचन में, और उनकी भेंट को ग्रहण भी करता है। लेकिन जो देते समय देने में उसको मन ना करे और फिर भी वो दे, उसकी भेंट नहीं ग्रहण होती। वो देना ना देना बराबर है। परमेश्वर को जब आपको भेंट देने का मन ना करे तब समझ जाइए आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ये आपके रिलेशन ब्रेकअप होते हैं, उसी समय ऐसा होता है। यहां पर वो शैतान भी उस स्त्री के साथ यही वाली चालाकी कर रहा था, और इसीलिए उसकी धूर्त चालबाजी का उद्देश्य परमेश्वर ने जो कहा था उसके बारे में भ्रमित करना था। वो हमारे वर्तमान समय में भी उसी रणनीति में व्यस्त है। देखिए आज भी वो वही कर रहा है। जो लोग वचन में वचन सुनकर उनके जीवन में वचन के द्वारा काम होने लगता है, भीतरी मनुष्यत्व बदलने लगता है उनकी जिंदगी में, वहां पर वो मालूम किस किस रूप में प्रकट होगा? हमारे बच्चे के रूप में हमसे प्रकट होकर बात करेगा, उल्टे सीधे सवाल करने लगेगा, वचन के ऊपर प्रश्न उठाने लगेगा ताकि हमको भ्रमित कर दे। सेम एक्टिविटी आज भी है, उसी वही रणनीति में अभी भी व्यस्त है। परमेश्वर ने हमें अपने वचन में जो कहा है उसके बारे में लोगों को भ्रमित करना
उसके सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है, जिसका उपयोग वो विश्वासियों के विरुद्ध करता है। जहां ईश्वर ने जो कहा है उसके बारे में त्रुटि है और ईश्वर ने जो कहा उसका क्या मतलब है, वहां अंधकार और भ्रम है और ईश्वर और उसके लोगों के साथ टूटी हुई संगति है। वो फेलोशिप को ब्रेक करता है, वचन सुनने वालों को डिस्टर्ब और भ्रमित करके। ईश्वर के साथ हमारा संबंध ईश्वर के वचन के बारे में हमारी धारणा और समझ पर निर्भर है। इसके बिना कोई रिश्ता नहीं होता। हम ईश्वर के शब्द अविनाशी बीज द्वारा फिर से पैदा हुए हैं और हम आध्यात्मिक शिशुओं के रूप में शब्द के सच्चे दूध पर भोजन करते हैं और हम ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन के बिना हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। अब आप ये बताइए, जब कोई वचन सुनना बंद कर दे, वचन से दूरी बना ले, कलीसिया से दूरी बना ले, कलीसिया तो स्रोत है, तो आप कहां खड़े हैं? और फिर आप ये कहें कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। अगर आप ध्यान से वचन को समझ जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये तो बहुत बड़ा डिसेप्शन में हम चले गए, और ये डिसेप्शन से फिर आप निकलेंगे कैसे? इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शैतान परमेश्वर के वचनों के बारे में हमारी समझ पर इतनी दृढ़ता से हमला करता है और हमें गलतफहमी और धोखे में ले जाने का प्रयास करता है। हमें सदैव शत्रु द्वारा सत्य को विकृत करने से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब हम धोखा खा जाते हैं तो हमें इसका पता नहीं चलता। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि धोखे के बारे में बुरी बात यह है कि यह बहुत ही भ्रामक है, लेकिन बाइबल कहती है कि हम शैतान की युक्तियों से अनभिज्ञ ना रहें। हमें परमेश्वर अवेयर करता है अपने वचन के द्वारा। अब आप देखिए, मेरे साथ एक पद निकालिए, इसी से संबंधित पद, कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलते चलते अचानक से पथभ्रष्ट होने लगता है, कंफ्यूज होने लगता है और गलत बातें सोचने और बोलने लगता है, वचन पर प्रश्न उठाने लगता है, ये ऐसा क्या हो गया, क्यों हुआ? मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसके 4 पद से पढ़िए। 6 अध्याय 4 पद से। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा, कलीसिया में आए, पवित्र आत्मा के भागी हुए, यानी आपने पवित्र आत्मा के साथ भागीदारी की, उसके साथ फेलोशिप की जी, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर से नया बनाना, ये फिर इम्पॉसिबल स्टेज में चले जाते हैं। कलीसिया से हटना एक विश्वासी का, उसके लिए काल बन जाएगा, और यही होता आ रहा है और ये डिसेप्शन है। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर से नया बनाना अनहोना होगा, अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में, अरे अब बताइए माफी मिलेगी? इसीलिए एक छोटे बच्चे, जब जैसे जैसे बच्चे मैच्योर होते हैं, बच्चे संसार की तरफ भागते हैं, संसार का आकर्षण उनको खींचता है, ग्लैमर, एक तरफ ग्लैमर है और एक तरफ ग्लोरी है। परमेश्वर के राज्य में ग्लोरी ऑफ गॉड है, परमेश्वर की महिमा है, और एक तरफ संसार का वैभव है, ग्लैमर ऑफ द वर्ल्ड। अब चुनाव, बच्चे नहीं चुनाव जानते हैं, बच्चे हमेशा भागेंगे ग्लैमर की तरफ। माता पिता को अपने बच्चों को
परमेश्वर की ओर लाना है, ना कि माता पिता अपने बच्चों के साथ ग्लैमर की तरफ भाग। आप संसार की तरफ भाग रहे हैं, आपने परमेश्वर के वचन का स्वाद चखा और आप अब अपने बच्चों को प्रेम पूर्वक परमेश्वर में समर्पण करने के लिए उनको तैयार करें, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं, बेटा सब कुछ दुनिया में मिल जाएगा और सब कुछ धरा रह जाएगा, अगर परमेश्वर नहीं है तो तुम कमाने लायक भी नहीं रहोगे। मानसिक स्थिति बिगड़ गई तो तुम जीते जी इस दुनिया में सब पैसा होने के बावजूद तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, कोई तुमको नहीं पसंद करेगा, तुम्हारा स्वभाव बिगड़ता जाएगा, तुम बहुत बिगड़ जाओगे और तुम्हें संसार में तुम पीड़ित रहोगे हमेशा और तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आना वो 2-3 घंटा आपके लिए अनंत जीवन और 6 दिन के लिए आपके फिजिकल लाइफ के लिए सामर्थ्य देने का काम करता है। अगर आप अपने चार्जिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा लंबा दूरी निकल जाएंगे तो डिस्चार्ज होके वहीं पर पड़े रहेंगे। बहुत ध्यान रखिए, आपका फोन, इसका चार्जर आपका घर में हो और आपके फोन आप लेकर किसी दूर देश में चले जाएं, आपका फोन डब्बा बन जाएगा जब तक आप इसके ओरिजिनल चार्जर में इसको नहीं लगाएंगे। तो हम लोग ऐसा तो है नहीं कि कलीसिया को साथ लेके घूम सकते हैं। परमेश्वर ने हम लोगों को ऐसा बनाया कि 6 दिन काम करो लेकिन 7वें दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। हम लोगों को मालूम है, ये पुराने नियम के लोगों को 7वें दिन बुलाया था, हम लोगों को किस दिन बुलाया? हम लोग को 8वें दिन बुलाया है। हमको 7 दिन काम करने को दिए, तुम 7 दिन काम करो लेकिन 8वें दिन आ जाओ। तो हम 8वें दिन न्यू क्रिएशन, 8 नंबर इज द नंबर ऑफ न्यू क्रिएशन। अगर आप नई सृष्टि बनना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, नई सृष्टि आप स्वयं बन नहीं सकते, ना हम बन सकते ना आप बन सकते, ना नई सृष्टि आपको कोई बना सकता, ना हम बना सकते ना कोई बना सकता। तो नई सृष्टि कैसे बनेगी? प्रभु ने अपनी आत्मिक देह क्यों रखी है? ताकि तुम इसमें आओ, जैसे पहले आते थे और तुम्हें जीवन मिलता था, उन्नति हुई। आज फिर से आपको रीडेडिकेशन की जरूरत है। आप बाइबल में देखेंगे तो आप इजराइलियों को देखिए, वो बार बार उनको व्यवस्था, बार बार रीडेडिकेशन होता था उनका, बार बार उनको व्यवस्था स्मरण दिलाई जाती थी। देखो सब भटक, जब वो भटक जाते थे, बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाती थी, भटकते थे, अब फिर परमेश्वर उनको प्रताड़ित करता था, फिर वो लौटते थे। तो ये तो पुरानी वाचा में था, लेकिन नई वाचा में हर चीज एक एक बार में परमानेंट हो रही। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, यदि कोई एक बार ज्योति पा गया, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुका, परमेश्वर के वचन का भागीदार हो गया, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखी, सब कुछ किया, उन्नति हुई, खूब बढ़े, और फिर एकदम से एक लेवल के बाद फिर से स्लिप बैक, पीछे हटने लगे, ये इस चीज को दिखाता है कि पतित स्वभाव वापस पीछे बैक हो रहा है और ये भयानक स्टेज है। और इसके लिए ही उसने लिखा कि ऐसे लोग परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पर कलंक लगाते हैं और प्रगट पे उस पर कलंक लगाते हैं और यीशु मसीह को दोबारा क्रूसीफाई, ना वो दोबारा क्रूसीफाई होगा, आप कलंक जरूर लगाएंगे लेकिन इससे भी उसका कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो महिमा का प्रभु है और उसकी महिमा उसके सच्चे और विश्वास योग्य लोगों के द्वारा वो प्रकट करके रहेगा। इसलिए आपको कलीसिया के साथ विश्वास योग्यता के साथ और पूरी आज्ञाकारिता के साथ बने रहना है। कब तक? जब तक वो दोबारा आ ना जाए। कब तक? अब लोग लंबे समय तक रुकते ही तो नहीं है, सोचते बहुत लंबा समय हो गया, अब हमको निकलना चाहिए, हमको कहीं जाना है, हमको छोड़ दो अब सब। यानी आपको, जब आपको भयानक स्टेज थी, परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, वचन अच्छा लगता था, मन लगता था, सारी चीजें उस समय, परिस्थितियां विपरीत थी लेकिन प्रभु में मन लगता था। आज परिस्थितियां पलट गई, अब प्रभु में मन नहीं लगा। ये क्या है? हुआ ना कुछ गलत? चेतना चाहिए आपको। जो वचन पहले बहुत जीवन देते थे, प्रेरणा देते थे, अच्छे लगते थे,
आनंद देते थे, आज वही वचन आपको चुभने लगे, आपको बुरे लगने लगे, आपको कुछ कुछ उसमें दोष दिखने लगा। ये क्या हो गया? एक ही जगह में एकदम से रहते रहते एकदम, ये इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड, सेटनिक इन्फ्लुएंस। शैतान क्या करता है, वो परमेश्वर के वचन में आपको बहुत समय तक बने रहने नहीं देना चाहता, कहीं आप नई सृष्टि ना बन जाए। वो बीच में ही आपको भ्रमित करेगा। और कोई व्यक्ति, यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे दुश्मन होंगे। हम दूसरों को कभी दोष ना दें। ये सारी प्रॉब्लम्स आती कहां से? ये हमारे परिवार से ही उठती है और परिवार को ही नष्ट करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। इसका अगला भाग हम कल आगे देखेंगे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और जो पवित्र आत्मा के द्वारा सिर्फ हमको चेतावनी के रूप में दिए जाते हैं कि प्रभु हमको किसी बात की आपने घटी नहीं की, हमें सत्य बताने में आपने कभी कमी नहीं की, वचन को स्पष्ट करने में कभी कमी नहीं की, आपने हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में कभी कमी नहीं की, हमें बार बार चंगाई देने में आपने कभी कमी नहीं की, हमारी किसी भी बात में आपने हमको कभी लज्जित नहीं होने दिया। आपने हमारे हर उस मौके पर प्रभु, जब कोई हमारे साथ नहीं था, कोई विकल्प भी नहीं था, तब आपने हमारे लिए अद्भुत कार्य किया। हम प्रभु आपके सामने अपने आप को समर्पित करके कहते, प्रभु हम बार बार भटकते हैं और गलती करते हैं, और आप हमें जब बार बार हम आके आपसे क्षमा मांगते हैं और मन फिराते हैं, तो आप हमें क्षमा करते हैं। चाहते प्रभु ऐसी दशाओं में जितने भी लोग हैं और वो विश्वासी हैं, तो प्रभु आपका अनुग्रह उन पर आज की शाम हो, और आज की रात आपका पवित्र आत्मा उनके हृदय में उनको फिर से नया बनाए, उनके हृदय से बात करें, ताकि प्रभु आपकी बड़ी सामर्थ काम करे और आपकी महिमा प्रकट हो हर उस विश्वासी के जीवन और उसके परिवार में। आपका नाम महिमा पाए, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष